हम दर्शन कराते अब सब साथ ही में रहना इधर परमेश्वर होकर के साक्षात ईश्वर होकर के श्री प्रकाशानंद जी के चरित्र में आप एक प्रकाश है गीता प्रेस से चैतन्य चरितावली उसमें पढ़ो की शिक्षा है विनादपि सुनीचे तरोरपि सहिष्णुना कीर्तनीयो सदा हरि। दृढ़ से भी अपने आप को नीचा मानना, छोटा मानना और वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णुता होनी चाहिए। स्वयं अमानी रहे, दूसरों को मान दे, प्रतिष्ठा दे, ये संतों का स्वभाव। सबही मान प्रद आप ऐसे जो संत हैं, वैष्णव हैं, भगवान भी उनका कीर्तन करते हैं
भगवान भी उनकी चरण रेणु के लिए उनके पीछे पीछे। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। जो निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है। अनुब्रजाम्य हम नित्यम, भगवान उनके पीछे पीछे चलते। पूययेत्यंघ्रि रेणुभिः, कि इनके चरणों से जो धूली उड़ेगी वो मुझ पे पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊं। तो इस प्रकार से ये दैन्य भगवान को प्रिय है। तो दीनता ने परशुराम जी का वर्णन किया है। प्रीति जनकपुर रही, प्रीति ने जनकपुर का वर्णन कर लिया। तो जनकपुर में प्रीति कुमारी रह गई। आज भी जनकपुर में वहाँ के संतों में बड़ा अनुराग है अपने आराध्य युगल श्री सीताराम जी के प्रति। दीनता नाम की कुमारी ने परशुराम को वर्ण किया है। श्री काष्ठ जिह्वा स्वामी पाद कहते हैं, राम सिया संयोग सनातन, नयो नहीं संयोग करन। नहीं मिले देव बधूटी नाचहि गावहि, नौवती लागी झमकी झरन। आई पांच कुमारी राम वरन, महिपाता नाक जस व्यापार, राम बरी। मानस की चौपाई गाने में बड़ा सुख मिलता है। क्यों सुदर्शन? ये तो गेय ग्रंथ है। महिपाताल नाक जस व्यापार, गाइए। नाक जस व्यापार, महिपाताल नाक जस व्यापार, एक बार इंद्र मिथिलापुरी का दर्शन करने आया तो उसने देखा एक घर के सामने एक स्वर्ण चौकी के ऊपर बैठ करके एक व्यक्ति स्नान कर रहा था। इंद्र ने सोचा हो ना हो महाराज जनक यही स्वर्ण की चौकी पर बैठ के स्नान कर रहे हैं। वो बंधन करने लगे। उसने हाथ जोड़ के कहा, भगवान हमारा बंधन क्यों कर रहे हैं? कहा आप ही महाराज हैं क्या? अरे नहीं, मैं तो महाराज जनक का झाड़ूदार हूँ। ये मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं मिथिला में झाड़ू लगाता हूँ,
जहाँ हमारी किशोरी जी जिन गलियों में विहार करती हैं, भ्रमण करती हैं सखियों संग, वहाँ मुझे झाड़ू लगाने का, मुझे सोहिनी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंद्र को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, यहाँ की ऐसी भव्य संपदा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, क्यों संपदा निज गृह सोहा, जो संपदा निज घर सोहा, सो विलोकी सुरनायक मोहा, सो विलोकी सुरनायक मोहा। जहाँ श्री किशोर जी की सोहिनी सेवा करने वाले जो बड़भागी हैं, उनके पास इतनी संपदा है, तो मिथिला के नरनारियों ने कितना अमृत दिया, कितना धन लुटाया होगा। जब भगवान श्री राम भक्त के गले में किशोरी जी ने जयमाला पहनाई, और परमात्मा ने दिया है तो खूब दान करना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीजिए, यही शयानों का, श्रेष्ठ पुरुषों का यही काम। दान करने से धन की शुद्धि होती है। एक व्यक्ति बड़ा उदास होकर के घर लौटा, उसकी स्त्री ने उससे पूछा, तुम्हारा मुंह लटक क्यों रहा है? 1 रुपया दान तो नहीं कर दिया था? बोले नहीं किया था। फिर कुछ जेब से तो नहीं गिर गया? बोले वो भी नहीं गिरा। ना दान किया ना गिरा तो मुंह क्यों लटक रहा है? बोले किसी को दान करते हुए देख लिया इसलिए। ऐसी निवृत्ति क्यों होती? देखा नहीं जाता है, कोई दे रहा है तो क्यों दे रहा है? लेकिन यहाँ तो आनंद में विभोर मिथिला के नरनारी गोस्वामी पाद कह रहे हैं, आरती करते हैं और न्यौछावर में सब भूल करके, कितना खजाना घर में है, कितना देना चाहिए नहीं, वित्त मिसारी करही आरती सो
संत भगवान की जय। देखो पूज्य श्री संताजी महाराज की इस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान को भी जिन संतों का दर्शन दुर्लभ है, साधारण मनुष्य की कौन कहे, ऐसे संत हमारे मध्य में कोई ना कोई संत प्रतिदिन दर्शन देने कृपा करने यहाँ पधार रहे हैं। इसी क्रम में हमारे श्री हनुमान टेकरी के परम पूज्य संत श्री शिव अलग दास जी महाराज वे हमारे मध्य में पधारे हैं। हम व्यास गादी से समस्त हमारे भक्तों के सहित श्रोताओं के सहित आपके चरणों में वंदन करते हैं। अस्तु। तो श्री प्रभु कृपा से बड़ा ही मंगलमय ये है जो सब चल रहा है। श्री यज्ञनारायण का भी, संतों का दर्शन भी, और श्री रघुनाथ गाथा के माध्यम से हम सभी भगवान सीताराम जी के पवित्र गुणगणों का गायन एवं श्रवण कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दें। राम बरी सिय भंजे चाका। इस अर्धाली का श्री अयोध्यावासी अलग ढंग से अर्थ करते हैं और मिथिला वाले अलग ढंग से अर्थ करते हैं। अयोध्या वाले तो अर्थ करते हैं राम बरी सिय भंजेव चापा। चाप का भंजन करके, खंडन करके भगवान श्री रामभद्र ने सिया जू का वर्ण किया। राम बरी सिय भंजेव चापा। ध्यान से सुने। भगवान श्री राम ने धनुष का भंजन करके सीता जी का वर्ण किया। ये तो श्री अयोध्या पक्ष के ऐसा अर्थ करते हैं, लेकिन हमारे मिथिला पक्ष के लोग दूसरा मिथिला पक्ष वाले कहते हैं राम बरी, राम जी ने सीता जी का वरण तो किया, सीता जी को से विवाह तो किया, धनुष को हमारी श्री किशोरी जी थोड़ा सी सीता जी। राम बरी, राम जी ने वरण किया किशोरी जी, सीता जी ने शंकर मनाए पूजे गणपति नित्य नित्य गिरजा जी की पूजा करते हैं। गौरी गणेश परि परि खाए जाए गिरजा शंकर मनाए पूजे गणपति
Okay.